कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है जस्टिस शिंदे के माध्यम से। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। फिर से एक बार हम रुख करते हैं महाराष्ट्र की सियासत का। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय मराठा आरक्षण की जो आग है, जो लौ है, वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई बार ये दावा किया कि इस मराठा आरक्षण को लेकर के वो संजीदा है और इसको लेकर के वो जल्द से जल्द जो है फैसला भी लेंगे। कैबिनेट की बैठक भी हुई, लेकिन इन तमाम बैठकों के बावजूद नतीजे के रूप में क्या हाथ लगा, सवाल यह है बड़ा। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता के लिए, मराठा समाज के लिए एक लंबी चौड़ी राजनीति जो है वो रही है। चाहे वो शिवसेना पार्टी की रही हो, शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा समाज को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए, अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए जो तमाम बातों को लेकर के लगातार उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस समय जो स्थिति बनी है और इस समय जिस ढंग से हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है मामले जो है वो बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे की सत्ता जो इस वक्त चल रही है उसको एक बड़ा खतरा है। और बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि मराठा समाज कहीं ना कहीं जो है शिवसेना पार्टी से जुड़ाव रखता है और इस बात को महाराष्ट्र की जनता भी समझती है कि मराठा अस्मिता की लड़ाई अगर लंबे समय तक किसी ने लड़ी है तो वो शिवसेना पार्टी ही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि स्थिति बिगड़ भी सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के उस समय एकनाथ शिंदे ने क्या बयान जारी किया था और एकनाथ शिंदे ने किस ढंग से मराठा आरक्षण के समय दावे किए थे कि वो इस पूरे मुद्दे पर फैसला लेंगे, मराठा आरक्षण के पक्ष में लेंगे। सुनिए इस बयान। त्याच्यावर अन्याय न करता म्हणून आमचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांना पोटदुखी उठलेली आहे की आम्ही करू शकलो नाही, परंतु हे करण्याचा प्रयत्न करतात। आणि म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणे आमचं सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे। तमाम सारी जगहों पर आगजनी की गई और अब आपके ऊपर भी राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है सुप्रीम कोर्ट में, जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है जस्टिस शिंदे के माध्यम से, वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है, थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है
और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे, उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ही मेरी सबसे विनती है। तो आपने सुना दर्शकों, भले ही वो दावा तो कर रहे थे उस समय, लेकिन अब वो दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। उन दावों में अब वो हकीकत नजर नहीं आ रही है। क्या वो अपने वादों से जो है भटक चुके हैं? क्या वो अब ये समझ चुके हैं कि इस आंदोलन की अब जो आंच है वो धीमी हो गई है और इस वजह से ही उनको अब इस पर सोचने की जरूरत नहीं है? उनकी भूल है, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय तक ऐसे जो है वो चली आ रही है और यही आज के इस जो है महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।